अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो बहर और अरूज़ के नाम से मैं वीडियोज़ का एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शेर व शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बहर और अरूज़ सीखना चाहते हैं, जो शायरी सीखना चाहते हैं, शायरी लिखने में जो भी मुश्किलात पेश आती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये स्पेशल उनके लिए है। आज की वीडियो में मैं उस सफ़र की तरफ लेके चलूँगा कि जो जिस तरह कि बताऊँगा मैं कि मैंने किस तरह सीखा ये थोड़ा सा, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इसकी प्रॉपर जो इसनाफ़ सुखन है और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर इस्तिलाहात सुखन के बारे में जानेंगे और फिर बहर और अरूज़ जो है उसके बारे में देखेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो मुश्किलें मुझे उठानी पड़ी ये सीखने में, वो आप लोगों को वो मुश्किलें उठानी नहीं पड़ेंगी। आप उन मुश्किलों से बच जाएंगे। और कुछ ऐसे तरीके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहर और अरूज़ जाने बगैर भी आप ठीक वज़न पर और मौजूद जो है वो जो मिसरा है वो लिख सकेंगे। जब भी उर्दू शायरी का ज़िक्र होता है तो जहन खुद ब खुद पहले गज़ल की तरफ माइल होता है, और ऐसे महसूस होता है कि गज़ल ही उर्दू की पहली और आखिरी शनाख्त है। हम अगर इससे थोड़ा आगे देखें तो हमारी नज़र नज़म, गीत, हम जैसी जानी पहचानी असनाफ पर ठहरती है, और ये सनाफ अपनी बेदस्तोपाई के तरफ करती हुई महसूस होती है। आजकल हर जगह अखबार हो, रिसाला हो, किताब हो, कोई भी हमें गज़ल, नज़्म, हमद, नात पढ़ने को तो मिल जाती है, लेकिन अक्सर लोग मुतअद्दिद ऐसी इसनाफ़ सुखन से नावाकिफ़ हैं जिनकी वजह से उर्दू शायरी का उफ़क़ मुद्दतों रोशन रहा है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो गज़ल, नज़म, नात और हमद के अलावा किसी और सिर्फ़ सुखन का नहीं जानता था, बल्कि उस वक्त मुझे सही तौर पर रदीफ़ और काफ़िया का भी इदराक नहीं था। मैंने तकरीबन मैट्रिक से लिखना शुरू किया था, और बग़ैर किसी को सुनाए, बग़ैर किसी के इस्लाह लिए, बग़ैर किसी उस्ताद के पास गए, मैं इसको लिखता रहा और इतना लिखा कि कई डायरियाँ और रजिस्टर भर दिए। मगर दौरान कॉलेज जब मेरी एक बड़े मशहूर शायर से मुलाकात हुई और उनकी ज़ुबानी जब शायरी के इसरार और रमूज़ मालूम हुए, तो मैंने अपनी शायरी को चेक किया तो मुझे महसूस हुआ कि इसमें तो ये तो गलतियों से भरी पड़ी है। मैंने उन्हें यह तो नहीं बताया कि मैं लिखता हूँ, लेकिन मैंने एक दिन शायरी के इसरार और रमूज़ सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्होंने कमाल फ़लसफ़ाना अंदाज से मुझे टाल दिया और कहा, बेटा लिखते रहो, एक दिन सब कुछ खुद ही समझ आ जाएगा। इसके बाद एक तो हमारे साथ वो थोड़ा अरसा रहे, और दूसरे मुझे फिर कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे दोबारा कहूँ। इसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया और अपनी पुरानी शायरी को पढ़कर देखने लगा कि इसमें कहाँ कहाँ और कैसी कैसी गलतियाँ शामिल हैं। लेकिन चूँकि मुझे सही का इल्म नहीं था, इसलिए गलत का कैसे होता। तो गलती तभी हमें नज़र आएगी जब हमें हमारी नज़र में सही का वजूद मौजूद हो। लिहाजा मैंने लिखना तर्क किया और बड़े शौर कराम का कलाम पढ़ने लगा। मैंने गालिब, मीर, इकबाल और नासिर काज़मी साहब के सारे कलाम को पढ़ता रहा। कश्मकश के दौरान मेरी मुलाकात एक और शायर से हुई जो हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखता था। वो साहिब दीवान शायर तो नहीं था, लेकिन बहरहाल शायर बहुत अच्छा था और शायरी के रमूज़ से भी वाकिफ़ था। उन्हें कहीं से पता चला कि एक और भी लिखने वाला है हमारे इलाके में, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कुछ सुनने की फरमाइश की। मैंने डरते डरते चंद अशार उनकी खिदमत में पेश किए तो बड़े ध्यान से सुने और खुशी और सदमे के तासरात चेहरे पर लाते हुए कहा कि आपके ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप कोशिश करें तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपकी शायरी अच्छी है, लेकिन इसमें बहर और अरूज़ की गलतियाँ हैं, इसलिए आपको पहले बहर और अरूज़ सीखना चाहिए। उन्होंने मुझे बहर और अरूज़ सीखने का मशवरा तो दिया, लेकिन रास्ता नहीं दिखाया। मैंने कोशिश की कि उनसे कुछ सीख लूँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल चुप साध ली। उसके बाद उनसे मुलाकात तो होती रही, लेकिन कभी बहर और अरूज़ के मौजू पर नहीं। अगर कभी इसका जिक्र छिड़ भी जाता तो वो कहते कि आप लिखें, इंशाअल्लाह इसका इदराक खुद ही हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी महफिल में
وہ کچھ نہ کچھ سنانے کو کہتے، اور جب میں سناتا تو دوسرے شعراء جو بحر و عروج کا علم رکھتے تھے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے اور میرے اس شاعر دوست سے کہتے کہ ان کی تھوڑی بہت اصلاح کر دیا کریں۔ اس دوران اللہ نے میری حالت پر رحم کیا اور مجھے میری ایک بڑی نفیس اور ایک اچھے انسان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک فارسی کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لکھو کم لیکن کوشش کرو کہ صحیح لکھو۔ انہوں نے مجھے ایک فارسی کی ایک بک دی اور کہا اس کو پڑھو تو مجھے امید ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اب میں نے بک تو لے لی، اب میرے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ مجھے فارسی آتی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے کبھی فارسی پڑھی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے وہ کتاب پڑھی، جو تھوڑی بہت سمجھ آئی وہ اردو میں لکھ لیا۔ وہ کتاب پڑھنے سے مجھے ردیف اور قافیہ کے ادراک تو ہو گیا اور بحر و عروج کے بارے میں معلوم ہوا، لیکن ابھی بحر و عروج کو سمجھنا باقی تھا۔ لیکن بحر و عروج ہے کیا، یہ اس کتاب سے مجھے مکمل سمجھ نہ آ سکا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، دن بدن میں ردیف قافیہ تو درست ہو گیا، لیکن اس میں وزن کی غلطیاں باقی رہیں۔ بس میں نے اس سمجھ کو سوچنا شروع کیا اور کوشش شروع کر دی۔ پھر میں نے ایک ایک حرف اکٹھا کیا بغیر کسی کی مدد۔ میں نے مختلف ذرائع، انٹرنیٹ سے، کتابوں سے جو کچھ حاصل کیا اس کو میں اپنے الفاظ میں لکھتا رہا۔ اس طرح 4-5 سال کی تلاش سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے بحر و عروج کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے نقائص اور دوسری منفی باتوں کا بھی ادراک ہو گیا۔ مجھے جب بحر و عروج، ردیف قافیہ، ضمی، اوزان وغیرہ کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ آئی تو پہلی بار میں نے دیوان غالب کو پڑھا اور اس کی ایک ایک غزل کو پڑھا اور دیکھا اور الفاظ کہ کیسے الفاظ اور بحر و عروج کیسے استعمال میں ہوئے ہیں۔ کلیات ناصر کو پڑھا، کلیات اقبال کو پڑھا، اور اتنا پڑھنے کے بعد میں اس قابل ہو چکا تھا کہ میری شاعری سن کر لوگ کہنے لگے کہ میں اب اچھی اور وزن میں شاعری کرنے لگا ہوں۔ یہ میں سب کچھ اس لیے ابھی بیان کر دیا ہے کہ میری ویڈیو آگے ویڈیو میں انشاءاللہ جو بھی لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا اور وہ اس پریشانی سے بچ جائیں گے جو میں نے پریشانی اٹھائی ہے، تو انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی ضرور ملے گی، اور جن کو رہنمائی ملے اور وہ سمجھیں کہ واقعی یہ ہمیں اس سے آسانی ہے تو میرے لیے بھی آسانیوں کے لیے آپ دعا کیجیے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے اصناف سخن کے بارے میں، اور پھر اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے اصلاحات سخن اور بحر و عروج کے بارے میں۔ تو تب تک کی اجازت دیجیے، میری اس ویڈیو کو اپنے پیار دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔